नमस्कार। कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 16 अप्रैल सन 2026। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कल 15 अप्रैल सन 2026 को मसाला बाज़ार में हल्दी और लाल मिर्च की क्या अपडेट रही। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको पसंद आए तो। साथ साथ हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं फिजिकल यानी हाजिर बाजार को साथ में रखते। साथ साथ हमारे चैनल के सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट तुषार जैन की डेरिवेटिव्स, स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी की रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। हल्दी के अंदर मिश्रित रुख देखा गया और प्रमुख हाजिर बाजारों में बुधवार को हल्दी के भावों में गिरावट देखी गई, जिसका कारण बढ़ी हुई आवक और बेहतर कारोबारी का गतिविधि रही। महाराष्ट्र के प्रमुख बाजार जैसे हिंगोली, बसंत नगर और नांदेड़ के साथ साथ दुर्गिराला में भी भाव कमजोर रहे, जबकि इरोड में भाव लगभग स्थिर बने रहे। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। अलग अलग इलाकों में मिला जुला रुख देखने को मिला। अधिकांश मंडियां खुली रहने से बाजारों में पार्टिसिपेशन बढ़ा और आवक में तेजी देखी गई। हल्दी की कुल आवक लगभग 1,06,000 बोरी बताई गई, जो कि पिछले सत्र की 59,000 बोरी के मुकाबले काफ़ी अधिक है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से महाराष्ट्र की मंडियों को फिर से खुलने और निजामाबाद में आवक बढ़ने के कारण हुई, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ी और ज़्यादा आवक के चलते हाजिर भाव पर दबाव देखने को मिला और कीमतों में गिरावट देखने को मिली। हाजिर बाजार में निजामाबाद में पॉलिश हल्दी का भाव 15,796 रुपये प्रति क्विंटल और बिना पॉलिश अनपॉलिश 14,985 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि सांगली में राजापुरी हल्दी क्वालिटी 17,340 रुपये प्रति क्विंटल बताई जा रही है। जबकि NCDX में देखें तो 15 तारीख को हल्दी के सत्र में दूसरे सत्र में थोड़ा सुधार देखा गया और मई वायदा 90 रुपये बढ़कर 15,890 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया, जबकि जून वायदे में 50 रुपये बढ़कर 15,830 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। गौरतलब है कि निचले स्तर पर लगातार सप्ताह की गिरावट के बाद कुछ समर्थन देखने को कुछ मिला। निकट भविष्य में बात करें तो बाजार का रुख स्थिर से हल्का रहने की संभावना है और अधिक आवक और कमजोर मांग के चलते तेजी को सीमित कर सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव कम होने से निर्यात की मांग में सुधार की भी उम्मीद लगाई जा रही है, जो बाजारों को सहारा दे सकती है। वायदा बाजार में तकनीकी समर्थन में भी कीमतों को एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय मौसम विभाग की पहली लॉन्ग टर्म पूर्वानुमान के अनुसार मानसून सामान्य से 92% रहने की संभावना है, जिससे सामान्य से कम श्रेणी में रखा गया है। इससे हल्दी की उत्पादक क्षेत्रों में फसल को लेकर चिंता बढ़ी है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ बहुत अधिक कहना जल्दबाजी मानी जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। लाल मिर्च के बारे में आपको याद होगा, लाल मिर्च और हल्दी के ऊपर जो हमारे पूर्वानुमान थे वो सटीक साबित हुए हैं। लाल मिर्च में अच्छी तेजी देखी गई और प्रमुख मंडियों में मिर्च के भाव कल बुधवार को तेजी के साथ कारोबार करते रहे, जिससे बेहतर बाजार धारणा और व्यापारियों की सक्रिय पार्टिसिपेशन को देखा जा रहा है। जैसे ही मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से मांग का नज़रिया बेहतर होने की संभावना है, जिससे बाज़ारों में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वहीं आने वाले समय में महीनों में सप्लाई कम रहने की आशंका से बाजार का रुख मजबूत बना हुआ है, जिससे निकट अवधि में कीमतों को सहारा मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग की पहली लॉन्ग टर्म मानसून पूर्वानुमान ने बारिश के सामान्य से लगभग 92% रहने की जो संभावना है, इससे कृषि बाजार के अंदर हलचल मची हुई है। इसके अलावा कर्नाटक के कृषि विभाग ने किसानों को मिर्च की खेती सीमित रखने की सलाह दी है, क्योंकि इस फसल में फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का अधिक उपयोग होता है और इस सीजन में इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर भी चिंता बनी हुई है, जिसमें रकबा घटने और भविष्य में सप्लाई प्रभावित होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सप्लाई के मोर्चे पर बात करें तो प्रमुख बाजारों में आवक लगभग स्थिर रही। वारंगल और खम्मा में करीब 45,000 बोरी की आवक दर्ज हुई, जबकि गुंटूर में लगभग 1,50,000 बोरी की आवक हुई।
जो पिछले सत्र के मुकाबले लगभग दुगनी है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट फ्रंट की बात करें तो तेजा और तेजा डीलक्स किस्म के भाव 200 से 210 रुपये प्रति किलो पर स्थिर हैं। घरेलू बाजार में मजबूत कीमतों ने निर्यात सौदा को सहारा दिया है, जिससे निर्यातक सक्रिय रूप से खरीदारी कर रहे हैं। लगातार निर्यात मांग के चलते आवक के बावजूद कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है। बाजार का रुख आगे भी स्थिर से मजबूत रहने की संभावना है। उत्पादन में करीब 30 से 35% की गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है, जो कम रकबे, असमान मौसम और कीट प्रकोप और कम उत्पादक के कारण बताया गया है। अच्छी क्वालिटी वाले निर्यात योग्य माल की सीमित उपलब्धता भी आने वाले हफ्तों में कीमतों को सहारा दे सकती है। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप समझें। दोस्तों, कहा जाता है कि जब चारों तरफ तेजी की बात होती है तो उस समय मुनाफा लोग वसूल कम करते हैं और तेजी के बाद सुपर तेजी और सुपर तेजी के बाद सुपर दुपर तेजी की बात करते हैं। और जब माल में गिरावट आती है तो उसके अंदर मंदी और महामंदी की बातें होती हैं। दोस्तों, यही व्यापार का एक नियम अभी तक देखने को आया है, लेकिन समय पर मुनाफा वसूली करना और नीचे स्तर पर माल खरीदना ये चतुर और समझदार व्यापारी की पहचान होती है। मई और जून महीना लाल मिर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और क्या ये मुनाफा वसूली का दौर चलेगा या फिर और सुपर दुपर तेजी बनेगी? दोस्तों, विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, कहा जाता है कि विश्लेषण, अनुमान, रिसर्च ये सब आसान चीज़ नहीं है। इसमें अपार जनशक्ति, ज़बरदस्त वित्तीय संसाधन और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, जो भी महानुभाव हमारे इस रिसर्च में सहयोग करना चाहे उनको हम अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट्स लगातार प्रेषित करते रहेंगे। आज ही संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।